सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे। आखिर क्यों गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ता ही रहता है, और गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिससे ये उन्हें अमीर बनने ही नहीं देती है। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो स्पेशली सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑथर स्टीव सिबॉल्ड एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर और कोच थे। ऑथर ने कई सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और उनसे ही सब कुछ सीखा है, जिसकी वजह से वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बने हैं। ऑथर स्टीव्स बुक्स लिखने के साथ ही मेंटल टफनेस और पर्सनल फाइनेंस पर स्पीच भी देते हैं। ऑथर ने बहुत से लोगों और कंपनीज की हेल्प की है उनके गोल्स को अचीव करने में। और स्टीव सिबॉल्ड सक्सेस नेटवर्क के सीईओ होने के साथ ही हाउ मनी वर्क्स की को ऑथर भी हैं। सो आज हम इन्हीं की बुक हाउ रिच पीपल थिंक से ऐसे 6 लेसन्स को देखेंगे जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा और आप अमीर बनने के रास्ते पर एक कदम नहीं बल्कि 6 कदम आगे बढ़ जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे तब उन्हें अपनी फीस पे करने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अमीर बने कैसे। उन्होंने अमीर लोगों के सेमिनार्स और इंटरव्यूज भी देखे थे बट उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑथर ने अमीर लोगों की सोच को गरीब लोगों की सोच के साथ कंपेयर भी किया। फिर उन्हें ये पता चला कि वो 26 साल तक गरीबों की तरह ही सोच रहे थे। उन्होंने अमीर लोगों की सोच को अच्छे से स्टडी किया और अडॉप्ट भी किया, जिसके बाद पैसा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और अपनी थिंकिंग को चेंज करने की वजह से उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और वो एक मिलियनेयर भी बन गए। अगर हम भी अमीरों की तरह सोचने लग जाएं और ऑथर की बताए हुए रास्तों पर चलें तो हम भी मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर भी बन सकते हैं। ऑथर ने सभी आइडियाज को लेकर इस बुक को बनाया है और इस बुक से हम 6 ऐसे लेसन्स को सीखेंगे जो आपको अमीरों की तरह सोचने पर मजबूर कर देगा। लेसन 1, मनी इज मेड बाय आइडियाज। पैसा एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके हम अपनी मनचाही चीजें बाय कर सकते हैं। पर लोग पैसे कैसे कमाते हैं? पैसा कमाने का एक तरीका है अच्छे आइडियाज और उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मार्क जकरबर्ग को जानते हैं? वेल, इन्हें कौन नहीं जानता। मार्क जकरबर्ग फाउंडर है फेसबुक के, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से ऑनलाइन कनेक्ट हो सके। मार्क के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था सोशल नेटवर्क बनाने का, जिसे लोग इस्तेमाल करते टाइम एंजॉय कर सके। मार्क ने बहुत मेहनत करी फेसबुक को बनाने में और वेबसाइट को बेहतर करने के लिए। बहुत से लोगों को उसका आइडिया पसंद आया और फेसबुक को ज्वाइन कर लिया। मार्क ने अपने आइडिया से बहुत पैसे कमाए क्योंकि उसके आइडिया ने लोगों की हेल्प करी थी कम्युनिकेट और एंजॉय करने में। अमीर लोग उन प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं जिसका सोल्यूशन कभी निकला ही नहीं है। अमीर लोग अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके पैसे कमाते हैं। क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? क्या पता आप भी अपने आइडिया से पैसे कमा सके। लेसन नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाइंग कैंडी वर्सेस बाइंग ए पिगी बैंक। जब आप कैंडी बाय करते हो तो आप उसे खा लेते हो और कहानी खत्म, आपको उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। पर जब आप एक पिगी बैंक बाय करते हो तो आप अपना पैसा पिगी बैंक में रख सकते हो और किसी इमरजेंसी के लिए सेव कर सकते हो। अगर पिगी बैंक आपके पैसे पर इंटरेस्ट दे रहा है तो आप और भी ज्यादा पैसा अर्न करोगे। इंटरेस्ट एक रिवॉर्ड है अपने पैसों को सेव करने का, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। दुनिया के एक ऐसे इंसान जो अपने पैसों को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें ज्यादा पैसा कमा कर देती है। उन्होंने 11 साल की एज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट इकलौते ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करके अमीर बने हैं। उन्होंने कोई भी बिजनेस या विजनरी आइडिया पर काम नहीं किया। एक गरीब इंसान का रियल लाइफ एग्जाम्पल है MC हैमर, जो अपने पैसों को बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। MC हैमर एक फेमस रैपर थे जिन्होंने बहुत पैसे कमाए, पर उन्होंने अपने सारे पैसे एक्सपेंसिव चीजों को बाय करने में स्पेंड कर दिया, जैसे कि एक बड़ा घर, महंगे कपड़े और महंगी गाड़ी एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वो रैपर बैंकरप्ट हो चुका था। यानी अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या हमें खर्चा करना बंद कर देना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खर्चा करना है तो करो, बट अपनी इनकम को भी इंक्रीज करो। इमेजिन करो कि आप रोड पर चल रहे हो। रोड पर क्या कार एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे कार एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या आप रोड पर चलना ही छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको सावधानी से रोड पर चलना सीखना होगा और हर एक रूल को फॉलो करना होगा। ये सेम उसी की तरह है। तो स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में से आप क्या चूज करोगे? लेसन 3, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क।
सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क असल में ये चूज करना है कि आप घर पर ही रहोगे या आप एडवेंचर पर जाओगे। जब आप घर पे रहते हो तो आपको पता होता है कि आगे क्या करना है, पर जब आप एडवेंचर पर जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा और आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे और आप नई चीजें डिस्कवर करोगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। कैलकुलेटेड रिस्क उसे कहा जाता है जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो और इसका रिजल्ट क्या होगा और आप ये डिसाइड करते हो कि इस रिस्क को लेना सही होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेड़ को क्लाइंब करके टॉप से अपने शहर का एक व्यू देखना है तो आपको भी ये पता है कि गिरने के चांसेस तो हैं और शायद आपको इससे चोट भी लगे, बट आपको ये भी पता है कि अगर आप अपने स्किल्स को यूज करोगे और केयरफुली क्लाइंब करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ऊपर चढ़कर व्यू को देखने का डिजायर आपके नीचे गिरने के डर से ज्यादा बड़ा है। एक सेफ रिस्क वो होता है जब आप किसी भी आउटकम के बारे में सोचते भी नहीं हैं और बस वही काम करते रहते हैं जो आपको आसान लगता है या जो काम आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखना ज्यादा प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, क्योंकि आपको पता है कि टीवी आपको हर्ट नहीं करेगा, बट टीवी आपको कुछ नया भी नहीं सिखाएगा और वो हैप्पीनेस की फीलिंग भी नहीं देगा जो पेड़ के टॉप से व्यू को देखने से मिलेगा। हाउ रिच पीपल थिंक बुक ये कहती है कि अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ये लोग फेलियर और चैलेंजेस से डरते नहीं हैं क्योंकि ये लोग अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, पर गरीब लोग सेफ रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये लोग बर्बाद ना हो जाए। इनके पास जो है अगर वो चला गया तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग कभी भी नई चीजें ट्राई नहीं करना चाहते हैं और खुद को चैलेंज भी नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन में ही खुश रहते हैं। सो सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क असल में ये चूज करना है कि आप घर पर रहना चाहोगे या फिर एडवेंचर पर जाना पसंद करोगे। लेसन नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल्स आर रूथलेस, वर्ल्ड क्लास बिलीव्स रिच पीपल्स आर जेनरस। मिडिल क्लास एंड वर्ल्ड क्लास असल में दो तरीके हैं पैसे और लाइफ के बारे में सोचने का। मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। ये लोग गरीबों का खून चूस कर और गलत तरीके से पैसे कमाकर अमीर बने हैं, और ये भी सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, ना कि दुनिया के बारे में। लेकिन वर्ल्ड क्लास लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग जेनरस यानी दयालु और मददगार होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे शेयर करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। बर्नार्ड मैडॉफ एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो बहुत ही ज्यादा लालची ग्रीडी इंसान थे। उन्होंने बहुत से लोगों को धोखा दिया, झूठ बोलकर उनसे उनके पैसे छीनकर भाग गए। बर्नार्ड बहुत ही ज्यादा लालची, मतलबी और हरामी इंसान था। वहीं दूसरी ओर बिल गेट्स एक जेनरस इंसान है। बिल गेट्स भी एक बिजनेसमैन है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया और उनकी कंपनी कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर को बनाती है। वो बहुत अमीर है और वो अपने काफी सारे पैसे चैरिटी भी करते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग गरीब और बीमार हैं। सो मिडिल क्लास और वर्ल्ड क्लास असल में दो तरीके हैं अमीर लोगों के बारे में सोचने का। आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर है? अगर आपने वर्ल्ड क्लास को चूज किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मिडिल क्लास को चूज किया है तो कमेंट जरूर करिए। लॉटरी वर्सेस एक्शंस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक इंसान अपनी जिंदगी में किस्मत के भरोसे बैठकर मिरेकल का इंतजार कर रहा है जो उसे रातों रात अमीर बना देगा। जब आप लॉटरी खेलते हैं तब आप एक टिकट बाय करते हो और ये सोचते हो कि आप उस खेल में जीतकर बहुत सारा पैसा अर्न करोगे, लेकिन आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वहीं जब आप एक्शन लेते हो तब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करे और आपकी गोल्स को अचीव करने में भी आपको हेल्प करे, और इसके आउटकम पर आपका पूरा कंट्रोल होता है और आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एवलिन एडम्स नाम की एक औरत बहुत ही ज्यादा गैम्बलिंग करती थी और उसने 2 बार लॉटरी जीत भी ली थी, 1985 और 1986 में, पर उसने अपना सारा पैसा वापस से जुए में और गिफ्ट्स खरीदने में स्पेंड कर दिया था और दोबारा से वो गरीब हो गई और गरीब ही मरी। वहीं दूसरी ओर ओपरा विनफ्रे को हम सभी जानते हैं, जिनकी पास्ट लाइफ काफी हॉरिफिक थी, बट फिर भी उन्होंने मेहनत करी और बहुत से चैलेंजेस का सामना किया और उन्होंने एक सक्सेसफुल टीवी होस्ट, प्रोड्यूसर और फिलांथ्रोपिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करी, और आज ओपरा विनफ्रे दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन है। सो लॉटरी वर्सेस एक्शंस यानी किस्मत के भरोसे बैठे रहना और अपनी किस्मत खुद लिखना, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर है और आप कौन सा चूज करोगे? लेसन नंबर 6, फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। इमेजिन करो कि एक आदमी बहुत कुछ सीख रहा है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एक्सेट्रा,
बट वहीं दूसरी ओर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल एडिटिंग को अच्छे से सीख रहा है। जब आपको डिग्री मिलती है तब आप बड़े कॉलेज में जाते हो और भी नए सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो, आप जनरल नॉलेज भी सीखते हो, बट आपको रियल लाइफ में ये समझ ही नहीं आता है कि इसका यूज़ हम कहाँ करें और किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पर काम कैसे करें। जब हम किसी एक नॉलेज पर फोकस करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जिसे हम करना चाहते हैं, तो हम उस काम को और अच्छे से करने के बारे में सोचते हैं और उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जॉन के पास एक फॉर्मल डिग्री थी, उसने कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट में डिग्री करी। जॉन ने पास्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नॉलेज को प्रेजेंट में कैसे यूज किया जाए। उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी और जो नौकरी उसे मिल रही थी वो उन्हें बहुत ही कम पैसे ऑफर कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक और आदमी है जिसने सिर्फ एक स्पेसिफिक नॉलेज पर फोकस किया और वो है मार्क ज़करबर्ग। उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और फेसबुक को बनाया, एक सोशल मीडिया वेबसाइट। उन्होंने ये सीखा कि कोडिंग कैसे करते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाते हैं। देखते ही देखते वो दुनिया के अमीर लोगों में से एक बन चुके थे। तो फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज, यानी एक साथ सब कुछ सीखना या फिर किसी एक चीज को अच्छे से सीखना, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर है? तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमने इस वीडियो में इन 6 लेसन्स को डिस्कस किया है।